मऊगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। विवादित अतिक्रमण महादेवन स्थल पर पहुंचा प्रशासन का बुलडोजर, ढहाया गया अतिक्रमण में फंसी दीवार। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल बिना खाना पानी के लगभग 5 दिनों से ज्यादा का वक्त अस्थायी जेल में बिताकर सकारात्मक परिणाम की ओर बढ़ रहे हैं। आपने पूरी तस्वीरें देखी, लेकिन आप इस घटनाक्रम को बहुत बारीकी से देखते रहे हैं, लेकिन बड़े इस सवालों से काफी आखिर दूर क्यों? चलिए आपको हम बता ही देते हैं क्या कुछ सारे सवाल हैं। आखिर भाजपा के सुशासन और डबल इंजन की अपनी ही सरकार के रहते ये कैसा अनशन? आखिर क्या यही है इस सरकार के अंदर प्रशासन के सक्रियता का सच? अल्पसंख्यकों के लिए सरकार तो खूब सुर्खियां बटोरती रही, लेकिन एक ऐसा मजाक? आखिर जब 2 वर्ष पहले ही लगे आरोपों के आधार पर जब अतिक्रमण मुक्त के आए थे आदेश, तो इतनी देरी क्यों? आखिर 50 वर्षों से अधिक जब कई गरीब वहां अपना गुजर बसर कर रहे, आखिर उनका क्या? आखिर विधायक की इस रवैये पर पक्ष और विपक्ष तो छोड़िए, पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर अपने आप को न्यौछावर रहने वाले दावे करने वाले कहां गुम से हो गए हैं? बड़ा सवाल यह कि आज भी ऐसे रवैये पर विधायक की नहीं सुनी गई, तो वो भी वर्तमान अपनी सरकार के होते हुए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या होता होगा बर्ताव। उप मुख्यमंत्री का आज रीवा आगमन हुआ, लेकिन विधायक प्रदीप पटेल को लेकर के और सबसे ज्यादा गर्म मामले पर कोई नहीं दिखी प्रतिक्रिया। आखिर क्यों कोई इस विषय पर बोलना नहीं चाहा? ना कोई पोस्ट, ना कोई भी पक्ष और विपक्ष की कोई संवेदना आखिर क्यों नहीं हुई? लगे आरोपों के आधार पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर बड़ी कार्रवाई, क्या यही है वर्तमान सरकार के समय की हकीकत? ये तमाम सवाल जो कहीं न कहीं से मऊगंज का महादेवन मंदिर के आसपास अतिक्रमण युक्त जो जमीन है, जो विवादित जमीन है, जो कहीं न कहीं से हाई कोर्ट में लगे स्टे पर भी कोई प्रतिक्रिया विशेष देखने को नहीं मिली। हालांकि सूत्रों की माने तो उस पर स्टे का कहीं न कहीं से प्रावधान सामने देखने को मिला, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि तकरीबन 9 एकड़ से ज्यादा की जो जमीन है, जिस पे लगभग 40 से 50 घरों की बस्तियां हैं, ये लगातार जो कई वर्षों से बस्तियां रह रही हैं, तो आखिर इतने दिनों के अतिक्रमण, अगर ये बस्तियां अगर अतिक्रमण पर हैं, तो प्रशासन क्या कर रहा था, क्या व्यवस्थाएं किया है? कईयों को पट्टे भी दिए गए हैं, तो उनका क्या होगा? आखिर क्यों अभी भी प्रदीप पटेल विधायक को अस्थायी जेल में कैद किया गया? आखिर जब प्रशासन का बुलडोजर जब सही जगह पर चल रहा है, तो आखिर इनको क्यों, प्रदीप पटेल को क्यों अस्थायी जेल में रखा गया है? कई बड़े सवाल हैं जो शायद बिंदु प्रदेश टीवी में पहली बार आप देख रहे होंगे। तमाम बड़ी खबरों से आप रूबरू होते रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जो तस्वीरें हैं, जो पक्ष की तस्वीरें हैं, वो तमाम तस्वीरें आपको बिंदु प्रदेश टीवी में देखने को मिल रही है। बड़े सवाल आज भी हैं कि आखिर एसटी एससी ओबीसी के लिए लगातार जो भी पक्ष और विपक्ष के समाज सेवी हो, चाहे नेता हो, चाहे पार्टी हो, बात करती रही, तो आखिर ये कौन सी बिल में छुप गए हैं? क्यों कोई बोलना नहीं चाह रहा है? क्यों वर्तमान सरकार के होते हुए भी, अपनी सरकार के होते हुए प्रदीप पटेल को इस तरीके से गतिविधियों में होना पड़ रहा है? आखिर इनके लिए किसी को इतना समय क्यों नहीं मिला कि कम से कम पोस्ट कर दिया जाए? प्रदीप पटेल के लिए अगर बोला जाए तो भाजपा के विधायक हैं, 5 दिनों से ज्यादा अस्थायी जेलों के चक्कर काट रहे हैं, 4 दीवारी में बंद है, लेकिन कोई भी किसी भी नेता या विधायक या मंत्री के ऑफिशियल पेज से कोई भी पोस्ट देखने को नहीं मिली। तो कहीं न कहीं से बड़े सवाल, तो क्या प्रदीप पटेल जो विधायक हैं, उनके लिए किसी की कोई संवेदना नहीं है? क्या जो अल्पसंख्यक है, जो वहां पर बसे हुए हैं, जो अतिक्रमण के ही रूप में हैं, तो क्या उनके लिए कोई भी दल सामने नहीं आया? तो क्या आज के वर्तमान में यह मान लिया जाए कि संवेदनाओं के बीच में केवल वोट रखने या वोट खींचने बस मात्र का ये केवल राजनीति रह गया? चलिए तमाम तस्वीरों को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या बुलडोजर सही जगह पर चला? इसमें भी आपकी क्या राय है, वो भी बता सकते हैं। बुलडोजर की कार्यवाही कितना प्रतिशत सही है और कितना भी होना बाकी है, और होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए? तमाम तस्वीरों पर आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलिएगा। चलिए हम देखते हैं विदा, पुनः ऐसी तमाम तस्वीरों को हाजिर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।